गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित आचरण की सभ्यता शीर्षक पढ़ाने जा रहे हैं। द्विवेदी युगीन महान लेखक सरदार पूर्ण सिंह ने मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य को अद्भुत उपलब्धि प्रदान की है। इनकी रचना आचरण की सभ्यता आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित है। कहा विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। आचरण क्या है? यदि व्यक्ति का आचरण उच्च होता है तो व्यक्ति जो है सभी विद्याओं में सभी में श्रेष्ठ माना जाता है। संस्कृत में भी कहा गया वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम याति याच्च, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। और सरदार पूर्ण सिंह ने भी आचरण की सभ्यता निबंध लिखकर चरित्र की को अत्यधिक उन्नतशील बनाने का प्रयत्न किया है। चरित्र को अत्यधिक उच्च श्रेणी में रखा है। कहा है कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमय है। आचरण में अगर सभ्यता है तो वह अधिक प्रकाशमय होती है और व्यक्ति को अत्यधिक उपलब्धि प्रदान करती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है कि लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। यदि आचरण अच्छा होता है तो व्यक्ति के सामने एक अच्छा चरित्र, अच्छा दृश्य उत्पन्न होता है और एक कलाकार जो है वो ऐसे व्यक्ति की छवि बनाने के लिए जो अत्यधिक तत्पर रहता है। आगे लेखक कहते हैं आचरण की सभ्यता भाषा सदा मौन रहती है। आचरण की सभ्यता में भाषा जो होती है वो सदा मौन रहती है। वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका आचरण ही उच्च है तो वो उच्च श्रेणी का है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें निघंटु अर्थात वैदिक रचनाओं से संबंधित होता है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। जिस प्रकार वेद के मंत्र जो है हमेशा शुद्ध कहलाते हैं, इस प्रकार आचरण में जो सभ्यता रहती है वो भी हमेशा श्वेत पत्रों वाली मतलब शुद्ध रहती है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। आचरण के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्योंकि यह आचरण तो स्वतः एक अच्छा अपना चरित्र स्पष्ट करती है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है। यह एक आपकी विशेषताओं को बताता हुआ भी सदा मौन रहता है। जो आचरण के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृद वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्याचरण के मौन व्याख्यान हैं। क्या है? जो आचरण जिसका सर्वोपरि होगा उस व्यक्ति में नम्रता, विनय की भावना होगी, दया की भावना होगी, प्रेम होगा और उदारवान होगा और जो है हमेशा धैर्यवान होगा। और ऐसे सभ्याचरण की भाषा के लिए मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है, उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। मौन व्याख्यान भी बहुत कुछ संदेश देती है और जो है वो एक अपना अंग बना लेता है, एक अपना कार्य करता है और एक सतपथ पर चलने में वो सदैव
हमेशा प्रयत्नशील रहता है और सर्वोपरि मार्ग का अनुकरण करता है। न काला, न नीला, न पीला, न सफ़ेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी। वे निशान है, वे मकान विशाल आत्मा के आचरण में से मौन रूपणी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है। एक आचरण के माध्यम से मौन रूपणी सुगंधी सदैव प्रसारित होती है और उसका व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। मौन से प्रसूत मतलब उत्पन्न होने वाले। जब जो मौन और धैर्य से रहते हैं तो वो उससे उत्पन्न होने वाले प्रेम, पवित्र धर्म और जगत का कल्याण करते हैं, अर्थात सदैव पवित्रता रहती है। आगे लेखक ने क्या कहा है? कहा है कि इसकी उपस्थिति में मन और हृदय के ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से उसे भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। कितना भी कलुष व्यक्ति आ जाए सामने, कितना भी मलिन व्यक्ति आ जाए सामने, लेकिन एक धैर्यवान, एक जो है सद्विचार वाला व्यक्ति है तो उसके सामने बड़ी बड़ी कलुषता भी शीतल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मानसोत्पन्न शरद ऋतु से क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंध में अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। वास्तव में जहाँ आचरण की उच्चता रहती है उससे जो है समस्त अश्रु भीग जाते हैं। समस्त कार्य जो है उच्च श्रेणी के होते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मत्त होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य वास्तव में एक नवीन जीवन प्राप्त करता है, क्योंकि अगर उच्च आचरण है और मनुष्य मौन है तो उसको एक अद्भुत उपलब्धि प्राप्त होती है। उसको फिर अन्य किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि अगर आचरण अच्छा है तो सोचने समझने की क्षमता, विवेक, बुद्धि तीव्र होगी, ये सब बढ़ता जाएगा तो मनुष्य में स्वतः ही अपने समस्याओं का निवारण करने की शक्ति जागृत होती है। मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास पात, नर नारी, बालक तक के एक अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य के देश की भाषा, सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। अगर व्यक्ति मौन आख्यान प्रस्तुत करता है तो उसके सामने सभी भाषाएं तुच्छ होती हैं, क्योंकि उसकी मौन भाषा ही सब व्याख्यान प्रस्तुत कर देती है और सभी कार्य स्वतः ही होने लगते हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं है, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय भाषा है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह के आपके हृदय में नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या, जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया हो। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों में पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। वास्तव में लेखक ने मौन व्याख्यान को अद्भुत बताया है और मौन व्याख्यान की प्रभुता जो है अलौकिक है और मौन रहकर व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मौन रहकर व्यक्ति जो है अपने कठिन से कठिन कार्य को भी करने में समर्थ होता है। प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। जब आचरण की सभ्यता शब्द रहित है, आचरण से ही प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम की भाषा शब्द रहित है, क्योंकि आचरण से धैर्य, प्रेम, नम्रता, विनय आदि सभी उत्पन्न होते हैं।
नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। अगर आचरण से पर व्यक्ति है तो उसके नेत्र, कपोल जो भी हैं वह सब शब्द रहित हैं। वह मूक भाषा में ही सब कुछ वर्णन कर देते हैं। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे छोटे हथौड़े भी मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। लेखक का आशय यह है कि आचरण की भाषा जो है शब्द रहित है, तो शब्द आचरण से ही अनेक व्याख्यान प्रस्तुत होते हैं। नम्रता, धैर्य, प्रेम आदि का होता है, तो प्रेम की भाषा भी शब्द रहित है। और प्रेम की भाषा में ही जीवन के अरण्य में, जीवन रूपी वन में जो है अनेक प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यान छिपे होते हैं। और इसी मौन और धैर्य के कारण ही व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करता है, अपने जो है कर्तव्य पथ पर अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। बच्चों, आज इतना ही पढ़ा रहे हैं। इसमें पहले तो आप रेखांकित कर लीजिए, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। रेखांकित करिए बच्चों, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, इसको रेखांकित कर लीजिए। और नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। यहाँ तक रेखांकित करिए। उसके बाद कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। प्रस्तुत पाठ का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न, प्रेम की भाषा कैसी है। चौथा प्रश्न लिखिए कि किसके अरण्य में धसे हुए पुरुष के हृदय में प्रकृति और मनुष्य जीवन के मौन व्याख्यान प्रस्तुत होते हैं। और पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है कि सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। इस पंक्ति में कवि ने क्या आशय प्रस्तुत किया है, ये लिखकर बच्चों आप हमें अपनी कॉपी में वो चेक करवा लीजिए, हम चेक कर दें। धन्यवाद बच्चों, आज इसका अभ्यास आप कर लीजिएगा और ये व्याख्या भी लिखकर देख लीजिएगा। आपके प्रश्न पत्र में कोई भी पैराग्राफ होगा, उससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर आपको देना होगा। धन्यवाद बच्चों।